नमस्कार शिक्षक साथियों, हम इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के प्रांगण से आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, जिस अपडेट के लिए भारतवर्ष के तमाम हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ ही नहीं, पूरे देश के लाखों लाख शिक्षक जो 1 सितंबर 2025 की टेट अनिवार्यता के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हो रहे थे, उनके लिए एक अहम दिन था। क्योंकि 1 सितंबर 2025 के आदेश के बाद जो देश में शिक्षकों के अंदर हताशा थी, निराशा थी कि 2 वर्ष के अंदर यदि वो टेट पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसे में तमाम शिक्षक संगठन और सरकारें रिव्यू में गई थी। लेकिन उसके पहले ही, जैसा कि हमने पूर्व भी वीडियो में बनाया था, कि हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथियों का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण केस था, जो कि त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव के नाम से आप त्रिपुरा के हाई कोर्ट से जीते थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्रिपुरा सरकार आई थी, और जिसमें इनके भी केस टेट की अनिवार्यता को लेकर था। नियमितीकरण का मामला था, लेकिन टेट अनिवार्य है कि नहीं उसको लेकर था। लेकिन 1 सितंबर के आदेश के बाद इनके लिए भी मूल प्रश्न हो गया कि आप सेवा में बने रहने के लिए टेट अनिवार्य है कि नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में आपका डेट 13 अक्टूबर को पड़ा था, और ये हमारे साथ जो याची हैं, सजल देव जी हैं, अभिजीत जी हैं, और इनके विद्वान अधिवक्ता जो आए हैं, और कुछ साथी ऐसे कह रहे थे कि ये 13 अक्टूबर का केस जो है त्रिपुरा का, ये तो 1 सितंबर के केस से प्रभावित होकर वहाँ मानी, चूंकि वही न्यायाधीश हैं, वही न्यायालय है, तो वो सीधे से कहेंगे कि आप जाइए भाई, जो 1 सितंबर का फैसला हुआ 2 वर्ष में आप टेट करिए, पास करके आइए, तब बात हो। लेकिन हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथियों ने, उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक अच्छी तैयारी की है। इनके माननीय इस देश के प्रतिष्ठित अधिवक्ता माननीय सलमान खुर्शीद जी भी इनका नेतृत्व कर रहे थे। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपका केस माननीय न्यायाधीश ने सुना, और उसके लिए उन्होंने 19 नवंबर का डेट भी दिया है। और उसके साथ ही उनका एक कमेंट्स है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, कि मद्रास केस से संबंधित रिव्यू आ रहे हैं और आपको हम 19 को सुनने का मौका देंगे। यानी वो टेट के प्रकरण पर त्रिपुरा के साथियों की बहुत बड़ी ये विजय है। ये जो हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथी त्रिपुरा से चलकर आकर, उतने सुदूर से आकर यहाँ लड़ाई लड़े हैं, ये पूरे देश के टेट की लड़ाई के में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर ये साबित होगा। और हमारे शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि कोर्ट ने मेंशन किया है कि नहीं, टेट की इस विषय पे मैं आपको सुनूंगा, पूरा समय दूंगा, 19 नवंबर को सुनूंगा। यानी कि अभी बहुत कुछ चीजें उसमें बाकी हैं। हम इसमें चूंकि अभिजीत जी हैं और इस केस से बड़े नज़दीक से जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप जरूर अपने त्रिपुरा के शिक्षक साथी क्रांतिकारी जो त्रिपुरा से आकर इस पूरी अपने शिक्षक साथियों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, अभिजीत जी से कहेंगे कि आप अपने आज के इस बड़े महत्वपूर्ण दिन पे, जहां आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता पाई है टेट के प्रकरण पे और पूरे देश के एक उम्मीद जगी है, आप अपने शिक्षक साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आप? नमस्ते, मैं अभिजीत सरकार, त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव की जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारा भी हिस्सेदारी है। तो पहले मैं राजेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि उन्होंने कड़ी मेहनत से हमारी ये जो मुद्दा है सारे देश में पहुँचाने की जोरदार प्रयास कर रहा है। तो इसलिए, क्योंकि ये बात पहुंचाने की जरूरत क्यों है, इसलिए जरूरत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या अभी कुछ खत्म हो गया कि नहीं होगा, इस बारे में भी जानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, कब कहाँ क्या हो रहा है बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, बहुत सारे टीचर्स को पता नहीं चलता, वो अवसाद में है, क्या होगा, हमारा नौकरी
जो सेवारत है उन्होंने सोच रखा है हम अभी 2 साल के बाद 2 साल समय के बाद जॉब टेट नहीं क्लियर कर पाएंगे, हम लोग घर जाना पड़ेगा। ऐसा परिस्थिति में हमारा मामला बहुत अहम है, क्योंकि हमारा मामला भी जो टेट मैंडेटरी है उसके ढंग से ही चल रहा है। तो हम लोगों को भी ऐसा लगा था कि कुछ नहीं हो पाएगा 1 सितंबर 2025 के मामले के बाद, लेकिन ऐसा नहीं। आज हमारा मामला रीच हुआ, न्यायाधीश ने हमारा बात सुनने के लिए 19 नवंबर को दिन रखा है। यही तक आज का अपडेट है। बाद में और जो कुछ हो टाइम टू टाइम आप लोगों को अवगत करा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, और साथ में सजल देव जी हैं ये बने। तो सजल देव जी, आप अपने शिक्षक साथियों को, चूंकि त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव है, क्या संदेश देना चाहते हैं संक्षिप्त में? আজকে আমাদের মামলা ছিল, আমরা আমাদের অ্যাডভোকেট ছিলেন মাননীয় সালমান খুরশিদ, আমাদের ত্রিপুরা থেকে ছিলেন শ্রমিকদের। তো সম্পূর্ণ ব্যাপারে ওনারা কথা বলেছেন। এখন এই মামলা আগামী 19 নভেম্বর শুনবেন। তো আমি সবাইকে বলবো যে আশা হতো না হতে, কিউকি অনেক সময় রয়ে গেছে, মামলা আমরা জিতব। সজলদেব বনাম যে স্টেট অফ ত্রিপুরার যে মামলা, এই মামলার মাধ্যমেই সারা ভারতবর্ষের মানুষ একটা ভালো অবস্থায় যাবেন এবং টেট লাগবে না, এইটা আসবে রায়, আমার আশা। আপনারা নিশ্চিত থাকুন এবং প্রত্যেকে নিজের জায়গা থেকে প্রতিবাদ হোক, সভা হোক, সমিতি হোক, সাহায্য হোক, একে অপরের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে রাখবেন, এটাই আমার বলা। और साथियों, मैं इस क्वेज से जुड़े हुए चीज़ों को बाद में आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा या नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन मैं फिर त्रिपुरा के शिक्षक साथियों के साथ त्रिपुरा से आए हुए उनके वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने बढ़िया से तैयारी की है और इस देश के माने जाने सम्मानित प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्रीमान सलमान खुर्शीद जी, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखा, बात रखा। वो कोर्ट में क्या बातें हुई हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये जान ये साथियों, ये बहुत बड़ी विजय है। विगत कई दिनों से मैं बार बार कह रहा था कि त्रिपुरा के शिक्षक साथियों का अगर टेट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेंशन करती है, उनको सुनने का समय देती है, तो इसका मतलब टेट के मुद्दे पे अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी लाइफ लाइन आपकी आज त्रिपुरा के केस से खुल गई है। आप सभी को एकजुट होना है। जिस तरह हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथियों ने तैयारी की है, उनके वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों ने मिलकर तैयारी की है, उनके संपर्क में हम हैं और हम उनसे चीजों को मिलाकर उस दिशा में चल रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, हम टेट के मुद्दे पे हमारी विजय सुनिश्चित होगी और इससे जुड़े हुए कुछ विशेष अपडेट हैं जो हम आगे आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।